हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। ये एक मैंने प्रोडक्ट मंगवाया है फ़्लिपकार्ट से। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर फ़्लिपकार्ट की ब्रांडिंग है, आपको दिखाई दे रहा है। और अब हम इसको खोलना शुरू करते हैं। और इसके अंदर मैंने एक इंफ्रारेड इंडक्शन मंगवाया है। जैसा कि आपने देखा होगा, इंडक्शन कुकर आता है, जैसा कि इंडक्शन हॉट प्लेट आती है, सेम वैसा ही है। लेकिन ये इसका जो गर्म करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इंडक्शन पर आमतौर पर हमें जो बर्तन होते हैं वो स्टील के बेस वाले चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये अलग बेस, अलग तरह से इसकी टेक्नोलॉजी काम करती है। इसमें आपको मतलब सभी तरह के बर्तनों को गर्म करने का ऑप्शन मिलता है। और वो अभी हम इसे खोल के देखेंगे कि क्या इसका पूरा प्रोसेस है, क्या तरीका है और कैसे इसे हम कर सकते हैं। अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये इजी मॉल, जैसे कि आपने टीवी पर कभी ऐड देखा होगा, इजी मॉल वाले भी इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। और मैंने एक बार इजी मॉल पर ही टीवी पर वो ऐड देखा था, और ये शायद 19 के द्वारा ये बेचा गया है। तो अब इसको पूरा खोलने के बाद ही इसकी असली जानकारी मिलेगी। ये इसके अंदर इसका बिल है और इसमें सारी डिटेल होगी। और ये इतना छोटा है कि मैं इसको अभी आपको पढ़कर नहीं बता सकता, इसलिए इसकी अनबॉक्सिंग ही हम करते हैं पहले। अब ये मैंने इसकी ये पन्नी उतार दी और अब ये इस तरह से आपके सामने आ गया है खोलकर। लेकिन इसके ऊपर अभी एक और कवर है, उस कवर को भी हम खोलेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा लगभग बाहर आ चुका है। और अब ये आपको दिखाई दे रहा है, कंपनी का ब्रांड है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी पिक में, ये इस तरह का एक इंडक्शन है। और यहाँ सारा डिटेल इस पर लिखा हुआ है। 2000 वाट का है और टच का इसका पैनल है और 4 घंटे का इसका टाइमर है और 4 डिजिट का इस डिस्प्ले है, जैसे कि आप ये दिख रहे हैं। और ओवर हीट का प्रोटेक्शन भी है, प्लस इसमें हैवी एल्यूमिनियम की बॉडी है। अब इसको खोल कर देखते हैं कि जैसा इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। पैकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अभी पैकिंग खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर जो हमने सामान मंगाया वो कैसा है। तो पैकिंग आप देख रहे हैं, थर्माकोल से पैक है अच्छी तरह से। और ऊपर ही इसका केबल हमें दिखाई दे रहा है। अब इसको हमें पूरा एक साथ ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्माकोल के बिना नहीं निकलेगा। इसको पूरा एक साथ ही निकालना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ रख दिया। इस बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, केवल ये खाली बॉक्स है बिल्कुल। अब इसे हम साइड में कर देते हैं और अब इसे देखते हैं। ये अच्छी खासी पैकिंग है थर्माकोल की। अगर बाई चांस से गिर के टूटने लगे तो काफ़ी सेफ्टी दी है इसके लिए। तो अब आप देख रहे हैं, ये इस तरह का दिख रहा है। और अब हम इसकी ये पॉलीथीन अगर हटा देते हैं तो इसके ऊपर ये 2 पेपर हैं। इसके लिए भी बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। अब देख रहे हैं क्या शाइनिंग है
बहुत ही सुंदर सा ये एक इंडक्शन है। और इस इंडक्शन की ख़ास बात ये है कि ये वैसा इंडक्शन नहीं है जैसा कि आम तौर पर हमारे पास होता है, जिसके लिए हमें स्टील के बर्तन चाहिए होते हैं। ये इंडक्शन कुछ अलग टाइप का है। और अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बताता हूँ कि ये जब चलेगा तो कैसा लगेगा। और इस पर हम सभी तरह के बर्तन, केवल प्लास्टिक छोड़कर सभी तरह के बर्तन हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर भी कपली की ये ब्रांडिंग है और इस पर एक निशान दे रखा है। ये निशान इसलिए है कि जब ये गर्म है, जब इस पर हम काम कर रहे हैं तो इस पर हम हाथ ना लगाएं, क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा हो सकता है और इससे आपका हाथ भी जल सकता है। यहाँ पर एक तरह का नोटिस भी, अगर आप देखें तो एक नोटिस दे रखा है, ये हीटिंग के लिए ऊपर ही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑन ऑफ का एक बटन है, ये टच पैनल है पूरा। यहाँ ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ टाइमर है और यहाँ पर बता रखा है सूप के लिए, अगर आपको सूप गर्म करना है, बनाना है तो उसके लिए ये है। ये अलग अलग तरह के फंक्शंस के लिए है। और यहाँ फ्राइड अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए है। और यहाँ BBQ के लिए, और BBQ के लिए जब इन्होंने ऑप्शन दिया तो साथ में ये आप देख सकते हैं, ये BBQ के लिए इन्होंने ग्रिल भी दी है। इस पर अगर हम इसको इस तरह से रख कर, जैसा कि मैंने वीडियो में देखा है, उनके ऐड में देखा था, इजी मॉल के ऐड में, तो उन्होंने इस तरह से दिखाया था कि इसे इस तरह से रख कर हम यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह से मतलब ग्रिल कर सकते हैं। तो ये इस यूज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें अगर हम ये देखें केबल, ये लगभग इसकी 1 मीटर की केबल है। इसे हम पूरा खोल के एक बार देख लेते हैं। हाँ, अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये लगभग 1 मीटर की केबल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इसे आपके किचन में या जहाँ भी आप यूज़ करें तो आपको 1 मीटर का गैप अगर मिलता है कहीं सॉकेट का, तो वहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉकेट ज़्यादा दूर है तो आपको उसके लिए एक एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक पावर एक्सटेंशन की। तो ये एक पावर केबल का की जानकारी थी। और फिर अब हम बात करते हैं इसकी। इसमें इसके बारे में सारी जानकारी दे रखी है। और जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंफ्रारेड कुकर। तो ये इंफ्रारेड कुकर यानी कि इसमें एक तरह की आग जलती है। जैसे कि आपने पुराने टाइम के हीटर देखे होंगे, उनमें स्प्रिंग लगती थी और स्प्रिंग जो लाल हो जाती थी और उसी से खाना बनता था। या हम जैसे घर में चाय पानी या कुछ भी कर रहे होते थे तो उससे करते थे। आज से लगभग उसका चलन था 5 साल पहले तक, लेकिन अब वो नहीं है। तो ये उसी टाइप का एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न है और इसमें इसको पूरा कवर किया गया है। और ये इसका एक तरह से वारंटी या गारंटी कार्ड है। अब पता नहीं कंपनी इसकी कितनी गारंटी देती है, कितनी वारंटी देती है, इसमें ऐसा कोई डिटेल में लिखा नहीं है। बस एक उन्होंने एक स्लिप दे दी है। बाकी ये हमें कॉल करने पर ही पता चलेगा कि कंपनी क्या क्लेम करती है, क्या देती है, क्या नहीं देती है। तो ये छोटी सी जानकारी इस इंडक्शन के बारे में थी, जो कि शायद आपके फ़ायदे के लिए होगी। अगर आप कभी इंडक्शन लेते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, इसे चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके कई फ़ायदे के लिए साबित हो सकता है। इस पर आप रोटी भी गर्म कर सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल इंडक्शन होता है उस पर आप रोटी गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो रोटी गर्म करने के लिए नहीं होता। जबकि इस पर आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें एक ये नॉब भी है। अगर आप इसे ऐसे घुमाते हैं तो ये प्लस माइनस का आप जो निशान देख रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस। तो ये जब इसे इस तरफ घुमाएंगे तो ये कम होगा, और जब प्लस की तरफ घुमाएंगे तो ये इसकी हीट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और अगर आप इसे देखें तो दोनों तरफ एल्यूमिनियम के ये हैंडल दिए हुए हैं,
इसको पकड़ने के लिए, उठाने के लिए। दोनों तरफ हैं ये एल्यूमिनियम के, बस इनके ऊपर एक कोटिंग की है, एक पॉलिश की है, जिससे इनका कलर थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा ये कॉपर का कलर है और ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुंदर सा है। ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बस इसकी एक मुझे एक ऐसा लगता है कि कई बार जैसे बहुत ज़्यादा हीट होने से इसका कांच कहीं गर्म होकर टूट ना जाए, तो बस एक यही इसकी थोड़ी सी समस्या लग रही है। बाकी ये दिखने में बहुत अच्छा है और यूज़ के काबिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस पर ग्रिल भी कर सकते हैं और सभी तरह के बर्तन इस पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसे लें तो शायद आपके ये वीडियो आपके काम आ सकता है। अब मैं आपको एक बार इसे चालू करके दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस वक्त ऑन हो चुका है और ऑन ऑफ के बटन पर एक आपको लाइट दिख रही होगी जो बंद हो रही है, चालू हो रही है, और इसी से हमें पता चल जाता है कि हाँ इंडक्शन हमारा चालू हो चुका है। अब मैं इसको बटन दबा के देखता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैसे धीरे धीरे 2200 वाट पर लाल हो चुका है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी हीट बहुत तेज़ है इस वक्त। और आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी तेज़ इसकी हीट है। और शायद इसका कांच इतना मजबूत है कि ये जल्दी से टूटने वाला नहीं है, तभी ये इसको बर्दाश्त कर सकता है। अगर मैं इस पर अभी रोटी रख दूं तो शायद वो 2 मिनट के अंदर पक जाएगी। इस पर चाय रख दूं तो शायद मुश्किल से 10 मिनट में बन जाएगी। आप देख रहे हैं ये इतना हाई उस पर चल रहा है। अब मैंने इसे सूप वाले मोड पर किया हुआ है और अब ये 2000 वाट पर चल रहा है। तो अभी भी लेकिन इसकी हीट काफ़ी तेज़ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चल रहा है, आपको सारा साफ दिखाई दे रहा है। इस पर अगर मैं अभी रोटी, सब्ज़ी या स्टील का बर्तन या एल्यूमिनियम या कांच का बर्तन रखूं तो सब गर्म हो सकता है। लेकिन कांच का कई बार ऐसा लगता है शायद कि हो सकता है कहीं ज़्यादा हीट होकर वो टूट ना जाए। लेकिन एक बार मैं भी कभी ट्राई करूँगा। लेकिन कंपनी क्लेम करती है कि आज आप इस पर कांच का बर्तन भी रख सकते हैं। ठीक है वीडियो इतने गंदे तरीके का देखो एक औरत बना के खाती हुई साथ साथ। स्टार्टिंग से कच्चे पराठे से बनाओ ना, बनने दो ऐसे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब इस इंडक्शन को यानी कि इंफ्रारेड कुकर को यूज़ करते हुए हमें लगभग 1 महीने से ज़्यादा, लगभग 2 महीने के करीब इसको हो चुके हैं इस्तेमाल करते हुए। और इसे हमने जैसे कि आप ये देख रहे हैं फ्राई पैन है
इसका ये सरफेस जो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन थोड़ा सा बीच में से उठा हुआ है। इसे भी हमने यूज़ किया। और इस तवे पर आपको मैंने पराठा सेक कर दिखाया, ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा इसमें है ये लेकिन फिर भी इस पर ये सही से बैठ जाता है। फिर इस पर भी हमने आपको पराठे वाला एक वीडियो दिखाया छोटा सा, कि इस पर पराठे सेक रहे थे। ये तवा बिल्कुल पूरी तरह से इस पर सही बैठता नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये कैसे इस पर लुढ़कता है, तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है। और फिर आप इसे भी देख सकते हैं, ये भी इस पर सही बैठ रहा है, और इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये सभी बर्तन इस पर यूज़ हो सकते हैं। और इस पर आप इंडक्शन वाले जो बर्तन होते हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये जो फ्राई पैन है, सिल्वर का फ्राई पैन है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आराम से इस पर चलेगा। और अगर आप चाहें तो ये जो इंडक्शन का है, क्योंकि इसका जो ये आपको सही से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये इंडक्शन के लिए ही बना हुआ है। ये स्टील का सरफेस है, यानी कि ये इंडक्शन पे चलेगा। इसे भी आप इस पर रखकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आराम से इस पर सेट हो जाता है। ये बिल्कुल भी लुढ़कने वाला नहीं है। जैसे कि आपने वो देखा, वो तवा जो है वो थोड़ा सा गहराई वाला है, तो वो इस पर चल सकता है। और साथ में इस पतीले को आप देख लीजिए, ये पूरा स्टील का है, ये भी इस पर चल जाएगा। यानी कि इस पर किसी भी तरह का बर्तन हो, हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। और इस अब जबकि इसे 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 2 महीने के लगभग हो चुके हैं इसे इस्तेमाल करते हुए, तो फिर आप ये देख सकते हैं कि अब इसकी हालत जो है काफ़ी अजीब हो गई है। आप ये देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा ये, कि ये अब थोड़ा सा यहाँ पे घिसने लगा है। और इसका ये जो लोगो है, यहाँ पे पहले हाथ बना हुआ था, वो यूज़ करते करते अब वो मिटने लगा है। और यहाँ थोड़ा सा वैसा हो गया है कि अब थोड़ा सा मतलब इसमें कुछ दाग से लगने लगे हैं। और साथ में अब ये जो इसकी ब्रांडिंग थी, यहाँ पे कपली लिखा हुआ था, वो भी अब मिटने लगा है। और लेकिन अच्छी बात ये है कि अभी तक ये जो पूरा है ये बिल्कुल सेफ़ है, और ये अभी मिटा नहीं है। और इसे हम अभी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये अभी भी काम कर रहा है। इसे जहाँ हमने रखा था वहाँ पर बारिश की काफ़ी ज़्यादा बूंदें गिरती थी। वो लीकेज था वो रूम, वो किचन का रूम जो है काफ़ी लीकेज था, तो वहाँ पे कई बार पानी की बूंदें गिरती थी। उसमें भी ये पड़ा था, लेकिन फिर भी ये ख़राब नहीं हुआ। यानी कि इसने अपना काम सही किया, और अभी तक ये बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। ये कहीं से भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ है। तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, और इसे नीचे से भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल अभी तक वैसा का वैसा ही है। अगले मतलब 2 महीने से तो इसका फ़ैन भी अच्छे काम कर रहा है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बस इसके ऊपर की ये थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये थोड़ा सा अजीब हो गया है। और जो इसका ग्लास टूटने की जो संभावना थी, वो अभी तक कहीं से भी नज़र नहीं आई है, क्योंकि इसका ग्लास मुझे लग रहा है अभी भी बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि हमने इसे 2200 वाट पर चला कर देखा, लगभग आधा पौना घंटा हमने इसे चलाया है। इसमें ऑटो कट भी आता है, लेकिन अभी तक वो ऑटो कट की शायद या तो ज़रूरत हमें पड़ी नहीं, या फिर हम कई बार उसको खुद ही हम यहाँ से इस नॉब के द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं इसके द्वारा हमने उसे कम कर लिया है। जब आप इसे ऑन करेंगे यहाँ से, ये जो उसका ऑन वाला प्रेस बटन है, तो यहाँ से जब आप इसको दबाएंगे ग्रिल पर या फ्राई पर, तो ये 2200 वाट पे चलेगा, कि जैसे मैंने आपको दिखाया है। लेकिन यहाँ से जब आप इसे कम करेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस और माइनस का है, यहाँ पे प्लस पे ये 2200 वाट पे चलेगा, और माइनस पे आप बिल्कुल इसको कम कर देंगे, 0 तक आ जाएगा। तो हमें जब भी ऐसा लगता था कि हमें इसकी ज़्यादा वाट की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे खुद यहाँ से कम कर लेते थे। तो इस तरह से अभी शायद उस वजह से अभी तक इस कांच पर कोई ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। बस ये जो स्क्रैच से आए हैं, ये शायद इसके ज़्यादा गर्म होने की वजह से, लेकिन ये कांच अभी टूटा नहीं है। तो ये थी इसकी लगभग अनबॉक्सिंग से लेकर
अब पिछले 2 महीने के अंदर जो भी कुछ इसमें हुआ उसकी सारी डिटेल आपको मैंने बताई है। और ये इसलिए बताया कि कई बार क्या होता है कि अनबॉक्सिंग में 1-2 दिन में जब किसी चीज़ को हम परखते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तब पता चलता है उसका हकीकत क्या है और वो वास्तव में वो कितनी हमारे लिए फ़ायदेमंद है या कितनी नुकसानदायक है। तो इंडक्शन की तरह ये भी काफ़ी अच्छा था। शायद ये अच्छी क्वालिटी का इसलिए ये अभी तक इससे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अपने एक पड़ोसी के पास देखा था इसी तरह का। वो उनके पास एक स्टोव था और उसका कांच टूट गया था और वो काफ़ी डैमेज हो गया था। और लेकिन हालांकि वो लोग बच गए थे, मतलब उनके ऊपर वो कांच टूट कर उनके ऊपर नहीं गिरा, ये एक अच्छी बात थी। तो बाकी कई बार ऐसा खतरा बना रहता है, तो अभी तक इस पर हमने कांच का बर्तन रखकर इसे टेस्ट नहीं किया है और कभी कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस वीडियो को भी बनाकर शेयर करने की कोशिश की जाएगी ताकि आप उसे भी देख सकें, परख सकें। और अभी तक ये बिल्कुल सही चल रहा है और इसमें कोई कमी नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिससे कि हमारा ये चैनल ग्रो करता जाए और हम इसी तरह के नॉलेज वाले वीडियो आपको निरंतर दिखाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर का बटन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं और उन्हें भी शेयर करें। इस तरह के जानकारी वाले वीडियो के लिए आप इस चैनल को लगातार लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। आपके जो भी मिलने जुलने वाले हैं उनको आप बताएं तो उन्हें इस तरह की जानकारी वाले वीडियो ज़रूर मिलेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।